जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित डायरेक्शन देते हुए और अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो भाई आज जो क्वेश्चन है वो आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन का थोड़ा स्तर अच्छा रहेगा, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हों तो पहले भाई मैंने 2 क्लासेस अपलोड कर दी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, पहले आप उनको कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मेरे साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि इनका जो भी कंसेप्ट है मैं पिछली क्लासेस में दे चुका हूँ। ठीक, और अगर आपके पास कंसेप्ट हैं तो आप इस क्लास के माध्यम से भी आप लगातार आगे बढ़ सकते हो। ठीक, तो चलिए भाई बिना देर कर हम क्वेश्चनों पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 28 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से शुरुआत करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 29 से शुरुआत करने वाले हैं। तो 29 में कहा जा रहा है, दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे और 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका यहाँ पर देखो इनने कुछ कंडीशन दी है। क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर थोड़ा अच्छे स्तर कर दिया गया। आपके यहाँ पर कहा जा रहा है, दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे और 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है ना। तो देखिए आपको पहले तो भाई हमने माना कि शुरुआत में जो उसका आपके यहाँ पर सीपी रहा हुआ, कितना आपके यहाँ पर शुरुआत में सीपी रहा होगा 100% ना, कि शुरुआत में क्रय मूल्य कितना रहा होगा 10% रहा, सॉरी 100% रहा होगा, और उसने इसे 10% के लाभ पर बेचा है। तो कितना बेचेगा आपके यहाँ पर, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी प्रॉफिट हो तो किसमें ऐड करोगे आपका यहाँ पर, तो आप 100% मतलब सीपी में ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा, और लॉस होगा तो आपके यहाँ पर 100% में से आप माइनस कर देते हो। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एसपी कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। शुरुआत के इसलिए मैंने इसको सीपी पर नाम दिया और इसको आपका एसपी पर नाम देता हूँ। कहा जा रहा है यहाँ पर, यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे, मतलब अब इनने कंडीशन चेंज कर रहा है कि नया जो सीपी बनेगा वो कितना आपके यहाँ पर 10% मूल्य कम कर दो तो 100%। देखो भाई पहले कितने में 100% में खरीदा था, अब अगर 10% कम करना है तो 100 में से 10 घटा दो, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 90% में खरीदेगा। और कहा जा रहा है यहाँ पर 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे। तो भाई पहले जो मूल्य था उससे 3 रुपए अधिक मूल्य है ना, तो आप सीपी से 3 रुपए अधिक मूल्य मत कर देना। क्या करोगे कि पहले जो हमारा सेलिंग प्राइस था उससे 3 रुपए अधिक मूल्य, मतलब आपका यहाँ पर इस 110% में 3 रुपए आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। ठीक, जिससे क्या होगा आपके यहाँ पर, तो लाभ 25% आपके यहाँ पर, तो उससे लाभ कितना 25% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले इस कंडीशन को हम एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, दुकानदार वस्तु को 10% के मूल्य पर बेचता है। अगर बेचता है तो बेचने से पहले खरीदेगा, और खरीदेगा कितने में, हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपका यहाँ पर खरीदना मतलब इनिशियल वैल्यू मतलब आपका यहाँ पर कितनी होगी, हमेशा 100% होगी। और जब भी प्रॉफिट होता है, जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उतना आप 100% में ऐड कर दीजिए। तो हम 100 में कितना 10% जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। अब क्या हुआ आपके यहाँ पर, उनने आप कंडीशन चेंज की, यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे, मतलब पहले जितने में खरीदा था 100% में, अब उससे 10% कम मतलब 90% में खरीदेगा, और पहले से 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, तो पहले 110% में बेच रहा था, अब 3 रुपए और बढ़ा दो, कितना 110% प्लस 3 में बेचेगा, जिससे क्या होगा प्रॉफिट उसे कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट होगा 25% का, है ना। तो हमें यहाँ पर दे रहा है प्रॉफिट कितने का होगा 25% का होगा। तो ये परसेंट में है प्रॉफिट, है ना, ये तो प्रॉफिट परसेंट है कितने का 25 का। तो मैं एक्चुअली प्रॉफिट देखना चाहूं तो भाई जो भी सीपी है उसका मैं 25% निकाल लेता हूं। जितना भी प्रॉफिट होता है सीपी का आप उतना परसेंट निकाल लो, वो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमने सीपी पर कैलकुलेट किया होता है ना। प्रॉफिट और लॉस जो रहता है हमेशा सीपी पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो सीपी का भाई क्या करोगे, सीपी पर ही प्रॉफिट निकालेंगे। तो सीपी आपके यहाँ पर कितना 90% है, इसका अगर हम 25% निकालेंगे कितना होगा 25/100। 25 से 100 कटेगा कितनी बार 4 बार, और 4 से 90 काटते हैं यहाँ पर कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 4 दूनी 8, बचा कितना 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 2 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22.5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा, है ना। सीपी पर हमने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो कितना निकला आपका यहाँ पर 22.5%। इस प्रॉफिट में और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमें दिया गया था प्रॉफिट परसेंट कितने का आपका यहाँ पर 25% का। अब देखो बात ये कि यहाँ पर परसेंट निकल रहा है, इसका कारण ये है कि हमारा सीपी किस में है परसेंट में है। तो इस 90% का जब मैंने 25% निकाला तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22.5% हो जाएगा।
तो देखिए आपका यहाँ पर भाई अब आपके यहाँ प्रॉफिट कितना निकला, 22.5% निकला। लेकिन हमने प्रॉफिट निकालने का एक तरीका और सीख के रखा है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कौन सा है, SP2, और कॉस्ट प्राइस कौन सा हमारे यहाँ पर, CP2। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 110% प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और CP कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये है 90%। 110% में से 90% घटा दो कितना हो जाएगा 20%, प्लस कितना हो जाएगा ये 3 है। तो भाई एक प्रॉफिट हमारे ये भी निकल गया, क्योंकि प्रॉफिट तो ये भी हमारा और प्रॉफिट हमारा ये भी है ना। बस ये है कि ये पूरा हमारा परसेंट में मिल गया है और ये परसेंट के साथ रुपए में भी ऐड है ना। लेकिन है तो इसी सीपी के अकॉर्डिंग, तो दोनों प्रॉफिट कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20% प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 22.5% के बराबर हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो यहां से 20% को उस साइड ले जाते हैं, कैसा हो जाएगा हमारे यहाँ पर 22.5% माइनस कितना होगा 20% हो जाएगा, बराबर में कितना है 3 है। तो घटाने पर कितना आ गया हमारे यहाँ पर, तो यहाँ से कह सकते हैं हम 2.5% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ना, 3 को इस साइड लिख दिया, और घटाने पर 2.5% जो आया था वो इस साइड लिख लिया। तो यहाँ से 1% की जो हमारी वैल्यू बनेगी कितनी हो जाएगी, 3/2.5 हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी कौन सा, शुरुआत की कंडीशन वाला निकालेंगे ना। सीपी अगर निकालना है तो प्रारंभिक सीपी निकालेंगे, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि कौन सा क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो प्रारंभ वाला, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा आपके यहाँ पर, सीपी हमारा कितना हो जाएगा 100% होगा आपके यहाँ पर। तो 1% की जो वैल्यू है कितनी है आपके यहाँ पर, 3 कितना हो जाएगा 2.5 इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, पॉइंट हटाते हैं ऊपर 0 लग जाएगा, 25 से 100 कटे कितनी बार 4 मतलब 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना होगा हमारे यहाँ पर 120 रुपए हो जाएगा, ठीक। चलिए एक बार और समझ लो क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाता, हो सकता है आप लोग थोड़े यहाँ पर हिल गए हों, ठीक। समझिएगा आपके यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर, दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, तो बेचेगा तब जब वो उसको खरीदेगा। तो खरीदा कितने में 100% में है, तो 10% अगर लाभ पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा 110% में बेचेगा। अब इनने कंडीशन चेंज की, अगर 10% कम मूल्य पर खरीदे तो पहले भाई 100% में खरीदता था, अब 10% कम कर दो 90% में खरीदेगा। और कहा जा रहा है 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, मतलब पहले जिस मूल्य पर बेच रहा था उससे 3 रुपए बढ़ा दो। तो पहले 110% बेच रहा था, अब कितना 110% प्लस 3 बेचेगा, जिससे उसे लाभ कितना होगा 25% का लाभ होगा। तो भाई प्रॉफिट परसेंट कितना है 25%। तो मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट मुझे रुपए में कितना मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीपी परसेंट में है तो भाई आपका प्रॉफिट भी परसेंट में मिलेगा अगेन। तो 90% का मैंने क्या कर दिया 25% निकाला, कितना निकला 22.5% निकला आपके यहाँ पर। दूसरा तरीका जो है आपके यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, कि सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। तो माइनस किया तो कितना आ गया हमारे यहाँ पर, ये आ गया 20% प्लस 3 आ गया। क्योंकि ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, तो दोनों प्रॉफिट को बराबर रखने से हमारे पास क्या निकल जाएगी कि 1% की वैल्यू बना पाने में हम सक्षम हुए यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हुआ, आप यहाँ पर दोनों को बराबर रखा, इस 20% को साइड ले गया, घटाया तो कितना आ गया 2.5% आ गया। 2.5% बराबर कितना हो जाएगा 3 के, 1% बराबर हो जाएगा 3/2.5। हमें सीपी निकालना है। जब तक ना कहे आपको कि कौन सा वाला सीपी निकालना है, तब तक आप कौन सा वाला निकालोगे, आपका हमेशा शुरुआत वाला जो हमारा 100% होता है। तो इसलिए मैंने क्या काउंट किया, शुरुआत वाला CP1 काउंट किया, तो कितना हुआ 100%। तो भाई आपका यहाँ पर सॉल्व करने पर कितना आ गया 120 रुपए। तो भाई आप कह सकते हो इसका CP कितना होगा 120 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन करना। अब तो मौका देख के ना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, निकालिए करो भैया ना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो है उससे ऐड हो जाइए, उस पर मैं डेली है ना आपको क्या डाल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन जो कराता हूँ उसकी PDF प्रोवाइड करवाते जा रहा हूँ ना, जिसमें हमारा सहयोग हमारे मित्र जो है अर्पित साहू जी उनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके यहाँ पर 30। समझिएगा आपके यहाँ पर सेम पैटर्न में मैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करूंगा। मुझे पता है थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है मतलब आपका भी लेवल बढ़ रहा है। और जितना आपका लेवल बढ़ेगा उतनी ही जल्दी आपको क्या मिलने वाली है, मंजिल मिलने वाली है, उतनी जल्दी आप सफल होने वाले हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदे और 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमने माना शुरुआत का जो सीपी था क्या हमारे यहाँ पर, वो है CP1। तो दुकानदार भाई खरीदेगा तभी बेचेगा, और CP1 हमेशा कितना रहेगा 100% रहेगा। उसने आपका यहाँ पर 10% के लाभ पर बेचा है, तो हमारा SP1 कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा।
अब कह रहा है आपका यहाँ पर 20% कम मूल्य पर खरीदे, तो पहले कितने में आपका यहाँ पर भाई हमारा 100% में खरीदा था, अब कितने में खरीदेगा, 20 कम कर दो 80% में खरीदेगा। और कहा जा रहा 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, तो विक्रय मूल्य जो है कितना बढ़ा रहा है आपका यहाँ पर 10 रुपए बढ़ा रहा है। तो पहले विक्रय मूल्य कितना था 110% था, अब कितना 10 रुपए और बढ़ा दो, तो शेयरिंग प्राइस हो जाएगा 110% प्लस 10 हो जाएगा, तो उसे 40% का लाभ होता है। इस कंडीशन में जो उसे प्रॉफिट परसेंट मिलेगा वो 40% का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कौन सा, पहले वाला। ठीक, तो देखिए भाई पहले हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो मैं पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो भाई सीपी के पर करेंगे ना, आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है। तो जितना भी सीपी होगा उसका 40% निकाल दो, तो सीपी था हमारा 80%, उसका 40% कितना हुआ 40/100, 2 जीरो 0 0 कट जाएंगे, 8 चौका 32, और ये आपका 1% साथ में लगा हुआ है, मतलब ये परसेंट भी लगा हुआ है। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट आपका निकालने का एक और तरीका रहता है, देखो दोनों तरीके से हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद इक्वल रखने पर क्या होता है हमारे 1% की वैल्यू बनाने में हम यहाँ पर सक्षम हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा आपका यहाँ पर दूसरा तरीका जो रहता है वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लो। 110% में से 80% घटाओ, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 30% आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट कैसे होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कितना होगा आपके यहाँ पर 30% प्लस कितना 10 बराबर किसके हो जाएगा 32% हो जाएगा। इस 30% को उस साइड ले जाओ, कितना होगा हमारे यहाँ पर 32% माइनस हो जाएगा 30%, घटाने पर कितना बचेगा 2%, और ये कितना बचेगा 10, 2 से कटे 1 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, तो 1% की जो वैल्यू बन गई कितनी बन गई 5 बन गई आपका यहाँ पर। हमें क्या निकालना है आपका यहाँ पर सीपी निकालना है। सीपी हमेशा कितना मानेंगे आप, शुरुआत वाला कितना वाला, ये 100% वाले को। 1% की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर 5 है, तो 100% मतलब कितना 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 500 हो जाएगा। अब मैं डबल रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन को मैंने डबल रिपीट किया था, तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए ना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहीं समस्या जाए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या बताइएगा। ठीक, मैं अभी और रिपीट करूंगा ना, थोड़ा बहुत इस पैटर्न में परिवर्तन होगा, तो अभी मैं और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका अगला जो है 31 है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 31 है। समझिएगा 31 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदे और 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें याद करना है। बिल्कुल सेम का सेम पैटर्न है, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आपका यहाँ पर कि देखिए भाई आपका यहाँ पर बस पहले लाभ पर बेचता था, अब हानि पर बेचने लगा है ना, थोड़ा सा बदलाव किया है। तो CP1 तो हमेशा कितना लेना 100% ही लेना है। अब लाभ पर बेचोगे तो जितना परसेंट लाभ पर बेच रहा है उतना 100% में ऐड कर देंगे, और अगर हानि पर बेच रहा है तो भाई उतना उसमें से माइनस कर लेंगे। तो भाई 10% की हानि पर बेच रहा है तो कितने बेचोगे 90% में बेचोगे। आपका यहाँ पर कहा जा रहा 20% कम मूल्य पर खरीदे, तो पहले 100% में खरीदता था, अब कितने में खरीदेगा आपके यहाँ पर 80% में खरीदेगा। और कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, तो पहले कितना आपके यहाँ पर 90% में बेचता था, अब 10 रुपए अधिक मूल्य, तो आपके यहाँ पर 10 रुपए और ऐड कर दीजिए आपके यहाँ पर, तो उससे 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, जिससे उसे क्या हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है, तो इसी कंडीशन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है आपका यहाँ पर 40% का हो रहा है, तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, समझिएगा आपको यहाँ पर, तो ये तो हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंट है। तो भाई पहले तो आपने प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट किसके ऊपर निकालेंगे सीपी के ऊपर निकालेंगे। सीपी हमारा कितना है 80% है, इसका निकाल दो 40%, मतलब कितना हो जाएगा 40/100 हो जाएगा आपका यहाँ पर। ये 2 जीरो कट जाएंगी और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32% के बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है आपका प्रॉफिट निकालने का वो क्या होगा, एसपी में से सीपी को माइनस कर दो, 90 में से 80 घटाओ, कितना बचेगा 10% प्लस कितना हो जाएगा 10। अब चूंकि ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, दोनों सीपी पर ही काउंट है आपके, तो आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहां से कहोगे कि 10% प्लस 10 बराबर किसके हो जाएगा 32% हो जाएगा। तो यहां से कह सकते हो 10 बराबर कितना हो जाएगा 32% माइनस 10% घटाने पर कितना बचेगा 22%, और यहाँ पर कितना होगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखें आपका यहाँ पर कि 1% की जो वैल्यू बनेगी है ना, 1% की वैल्यू जो बनेगी 10 के बटे में क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा हमें हमारा यहाँ पर। ठीक, चलिए हाँ जी, यहाँ पर उनने, चलिए मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है ना, ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन मिक्स कर लिया ना,
ये आपका कहा जाएगा 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचेगा ना। क्या होगा आपके यहाँ पर 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचेगा, थोड़ा सा करेक्शन है ना। तो भाई आपका यहाँ पर 20% मूल्य पर कम मूल्य पर खरीदा था, 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा ना, ठीक। और यहाँ पर भी कितना होगा, ये भी आपका यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन रहेगा। यहाँ पर कितना 55, यहाँ पर भी कितना 55 है ना, यहाँ पर भी कितना होगा 55 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक। और अब यहाँ पर काट देंगे आप, 11 से कटेगा 2 बार, 11 से कितनी बार 5 बार, तो यहाँ से कह सकते हो 1% बराबर कितना निकल गया 5/2, ठीक। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी मतलब क्या होगा, शुरुआत वाला सीपी है ना, स्टार्टिंग वाला जो सीपी रहेगा उसको निकालेंगे। वो हमारा कितना है, ये है 100%। 1% की वैल्यू जो है कितनी है 5/2, 100% निकलना, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार, मल्टीप्लाई कर लो, 55 25 कितना हो जाएगा 250 रुपए क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन में थोड़ी गलती हुई थी। क्वेश्चन में कहा जाता है यहाँ पर दुकानदार वस्तु को आपके यहाँ पर 10% की हानि पर बेचता है, तो बेचेगा तो तब जब खरीदेगा, खरीदेगा कितने में 100% में, 10% की हानि मतलब 90% बेच देगा आपका यहाँ पर। फिर कहा जा रहा है आपका यहाँ पर यदि 10-20% कम मूल्य पर खरीदे, तो पहले 100% में खरीदता था, अब 20% कम कर दो 80% में खरीदेगा। और 55 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे, तो पहले कितने में आपका बेच रहा था 90% बेच रहा था, अब 55 रुपए और बढ़ा दो। तो देखो भाई ये परसेंट है और ये रुपए है, इसलिए सीधा जोड़ मत देना है ना, बस प्लस लगाकर रुपए को लिख देना। इससे क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो 40% का होगा। तो हम भाई जो भी सीपी है उसका कितना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिट निकलेगा कितना हो गया 32 हो जाएगा। 32% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। दूसरा तरीका जो रहता है प्रॉफिट निकालने का, वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 10% प्लस 55 हो जाएगा। तो 10% प्लस 55 बराबर हो जाएगा किसके, 32% के। तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आएगा, 32 में 10 माइनस करो कितना आएगा 22%। तो यहाँ से क्या होगा आपका 1% बराबर हो जाएगा 55/22, तो 1% बराबर हो जाएगा 5/2। तो हमें क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो हमारा यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा 250, ठीक। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसी पैटर्न में आपके यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे अभी ना, और भी क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा क्वेश्चन होगा ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है कौन सा 32 है ना। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदे और 110 रुपए कम मूल्य पर बेचे, तो उससे 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो भाई उसने पहले तो भाई 10% के लाभ पर बेचा है, अगर बेचा है तो पहले खरीदा होगा, और खरीदा कितने में होगा 100% में। 10% के लाभ पर बेचे, बेचे कितने में 110% में बेचेगा। अब कहा जा रहा है 10% कम मूल्य पे खरीदे, तो पहले कितने में 100% में खरीदता था, अब 10% घटा दो 90% में तो खरीदेगा। और कहा जा रहा है 110 रुपए कम मूल्य पर बेचे, तो पहले कितने बेच रहा था आपका यहाँ पर 110% में बेच रहा था, अब रुपए में कितना कर दो 110 रुपए कम कर दो, तो उसे आपका 10% का लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट होता है कितने का 10% का प्रॉफिट होता है, ठीक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। समझिएगा आपका यहाँ पर अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, देखो ये तो प्रॉफिट कौन सा है, परसेंट वाला है, तो भाई प्रॉफिट परसेंट दिया है तो प्रॉफिट तो पहले कैलकुलेट कर ले। तो किस पर निकालोगे प्रॉफिट, आप सीपी पर निकालोगे, तो सीपी कितना आपके यहाँ पर 90% है, इसे कितना निकालो 10% निकाल दो, मतलब कितना हो जाएगा 10/100 हो जाएगा आपका यहाँ पर ना। 2 जीरो काट दी मैंने, कितना बचा आपके यहाँ पर 9% बचा आपके यहाँ पर। तो प्रॉफिट कितना निकलेगा 9% है ना। देखो यहाँ से आपका सीपी के अकॉर्डिंग निकल जाता है, मतलब सीधी बात है, अगर ये रुपए में होता तो रुपए में जाता, परसेंट में होता तो ये परसेंट में हो जाता है ना। लेकिन ये वाला परसेंट क्या है, ये प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है ना, ये प्रॉफिट परसेंट नहीं है, प्रॉफिट एग्जैक्ट है ना। दूसरी क्या होता है प्रॉफिट निकालने का कि एसपी में से सीपी घटा दो, तो प्रॉफिट कितना निकलेगा हमारा यहाँ पर 110 में से 90 घटाओ कितना आएगा 20%, और साथ का 110 और आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये भी क्या है सीपी पर ही कैलकुलेटर प्रॉफिट है, क्योंकि एसपी पे से सीपी घटाया था, और ये वाला भी क्या है आपका यहाँ पर सीपी पर ही कैलकुलेटर, दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 20% माइनस 110 बराबर किसके हो जाएगा 9% हो जाएगा। इस 9% को इस साइड ले आओ, कैसा होगा हमारे यहाँ पर 20% माइनस हो जाएगा 9%, और ये माइनस का 110 उस साइड कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। घटाने पर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 11% बराबर कितना आ जाएगा 110। तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू निकलेगी कितनी हुई 110/11। 11 से कितनी बार कटेगी आपके यहाँ पर 10 बार, तो 1% बराबर कितना हो गया 10।
हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। और सीपी कौन सा, प्रारंभिक वाला निकालते हैं जो कितना हमारे यहाँ पर 100% के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 10 है, तो 100% मतलब कितना, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना हो जाएगा आपका 1000 रुपए क्या होगा हमारा यहाँ पर सीपी हो जाएगा, है ना। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत पैटर्न बदलाव करा है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या होगा, डबल काम हो रहा है। एक बार आपका यहाँ पर सीपीएसपी बनाना पड़ता है और एक बार सीपीएसपी यहाँ पर बनाना पड़ता है, फिर प्रॉफिट परसेंट के अकॉर्डिंग एक बार प्रॉफिट यहाँ पर निकालना पड़ता है और एक बार सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके बनाना पड़ता है। उसके बाद क्या, दोनों प्रॉफिट बराबर रख दो, 1% की वैल्यू बना लो। और सीपी जब पूछ रहा है तो भाई हमेशा प्रारंभिक सीपी बताना है ना। जब तक आपका ना कह दे कि वे दूसरी अवस्था में सीपी कितना था या दूसरी कंडीशन में सीपी क्या था, तो हम ये वाला बताएंगे। अगर कुछ ना बोलेगा तो हम क्या करेंगे, पहला वाला ही बताएंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 33 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 33 है। समझिए क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य से, नहीं है ना, यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, सुन लीजिए आपका यहाँ पर। यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 100 रुपए कम कर दे तो लाभ 4% बढ़ जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। तो लाभ क्या होता है, 4% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए भाई आपका यहाँ पर 20% के लाभ पर बेचता है तो भाई पहले खरीदेगा, खरीदे कितने में आपका यहाँ पर 100% में खरीदेगा। ठीक, 100% में खरीदने के बाद अगर 20% के लाभ पर बेच रहा है तो कितने बेचेगा, जितना ही प्रॉफिट होता है उसको ऐड कर दीजिए, कितने बेचेगा आपके यहाँ पर 120% में बेचेगा। फिर आगे कहा जा रहा है यहाँ पर यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 100 रुपए कम कर दे, मतलब क्रय मूल्य को भी 100 रुपए घटा दे, है ना, और विक्रय मूल्य को भी कितना आपका यहाँ पर 100 रुपए कम कर दे, तो क्या होगा, क्रय मूल्य में से भी 100 घटा दो और विक्रय मूल्य में से भी 100 घटा दो, तो लाभ जो है आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। कितना आपका यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जो है ना 4% बढ़ जाता है। मैंने प्लस में क्यों लिख दिया, ये बड़ा है तो मतलब ये है कि प्रॉफिट एग्जैक्टली हो कितना जाएगा परसेंट में ना, तो 20% पहले था, अब 4% बढ़ गया है, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 24% का हो जाएगा। अब प्रॉफिट अगर 24% का हुआ है तो हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट कितना होगा, तो वो सीपी पर होगा। तो सीपी हमारा कितना 100% माइनस 100 है, इसका क्या निकालोगे 24%, तो कितना हो जाएगा 24/100 हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो देखिएगा आपके यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो कितना होगा 100% इंटू कितना होगा 24/100 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये 100 इंटू कितना हो जाएगा 24/100 हो जाएगा। ठीक, चलिए कोने में से बाहर तो नहीं जा रहा है ना, देखिए हमने इसको जरा, हाँ जी ठीक है, हाँ जी देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर, तो प्रॉफिट देखो 24 और ये वाला परसेंट कितना 24% माइनस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। और एक और जो तरीका आपका यहाँ पर प्रॉफिट निकालने का, क्या करोगे आपका यहाँ पर एसपी में सीपी माइनस कर दो, तो 120% में से अगर 100% घटाओगे तो कितना आएगा 20% आ जाएगा, और इस माइनस के 100 में से माइनस के 100 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो केवल कितना बचेगा 20%। अब देखो यहाँ पर भी भाई सीपी पर ही कैलकुलेट है प्रॉफिट कितना 20%, और ये वाला भी क्या है सीपी पर ही कैलकुलेट है, ये भी कितना है आपके यहाँ पर 24% माइनस 24 है, दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे, है ना, क्योंकि आपका ये भी सीपी पर था वो भी सीपी पर था, तो यहाँ पर लिख दो 20% बराबर कितने हो जाएगा 24% माइनस 24 के हो जाएगा, इस माइनस के 24 को इस साइड लेकर आओ प्लस का हो जाएगा, इस 24% के पीछे किसको ले जाओ, इस 20% को लेकर जाओ तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, घटाने पर कितना आएगा 4% और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 4 से कितनी बार कटेगा 6 बार, और 4 से एक बार कट गया तो कितना आ गया 1% बराबर 6 आ गया। हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है, तो सीपी कितना होगा शुरुआत वाला सीपी कैलकुलेट करेंगे जो कितना है हमारा 100% है, 1% की वैल्यू कितनी है आपका यहाँ पर 6 है, तो 100% मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना होगा 600 हो जाएगा। ठीक, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन वही चल रहा है, अब थोड़ा बहुत ही बदलाव हो रहा है, पैटर्न पूरा वही है, 2 बार सीपी 2 बार एसपी और 2 बार प्रॉफिट। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी मैं और भी रिपीट कर रहा हूँ, पैटर्न अभी रिपीट करूंगा, है ना, बिल्कुल परफेक्ट होकर ही जाना है क्वेश्चनों में ना, कहीं से कहीं तक कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। और आपको पता ही है मैथ्स का कांसेप्ट की भाई प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, है ना। इस बार हमने ऊपर का सॉल्व बचा लिया, इसको भी नहीं हटाया ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे यहाँ पर इसके बाद
क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कौन सा 34 है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा 34 को देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, 34 में कहा जा रहा है यहाँ पर दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य ना सेम करेक्शन रहेगा ना, यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में कितना 25 रुपए कम कर दे तो लाभ 5% बढ़ जाता है, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करना। फिर से सेम पैटर्न पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, अच्छे समझिएगा आपका यहाँ पर। देखिए क्रय मूल्य कितना है 100% है, लाभ 10% बढ़ाया गया तो कितना होगा हमारा यहाँ पर, तो ये बिका होगा 100, लाभ कितना 10% का हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110% हो जाएगा। अब कहा जा रहा है यहाँ पर यदि वह 25 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कमी कर दे तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य आपका यहाँ पर, तो 100% माइनस 25 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना 110% था उसमें से 25 घटा दो। इससे क्या होगा कि लाभ जो है हमारा मतलब प्रॉफिट परसेंट जो है 5% बढ़ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट अगर 5% बढ़ गया तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई प्रॉफिट जो अब हमारा होगा कितना होगा आपका यहाँ पर, तो प्रॉफिट जो हमारा परसेंट होगा कितना होगा, पहले था 10% का अब 5% और बढ़ गया तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 15% हो गया। तो भाई प्रॉफिट परसेंट अगर 15% है तो भाई प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, और प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट होगा, हमारे यहाँ पर सीपी पर होने वाला है। तो सीपी हमारा कितना है, तो सीपी पर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो सीपी हमारा कितना है 100% माइनस कितना है 25, इसका हम क्या निकालेंगे 15%, मतलब कितना हो जाएगा 15/100। अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो 100% इंटू कितना हो जाएगा 15/100 और यहाँ पर माइनस कितना होगा 25 इंटू कितना हो जाएगा 15/100 हो जाएगा। ठीक, समझिएगा आपका यहाँ पर। देखते हैं आपका यहाँ पर, देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और 25 से कटे कितनी बार, 4 बार कटेगा। ठीक, 4 से काटे अपन यहाँ पर 4 से कटे कितनी बार, 4 या 12 बचे कितना आपका यहाँ पर 3 30 है ना, 4 7 28 हो जाएगा आपके यहाँ पर, बचा कितना 2, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आप कह सकते हो कितना निकलेगा, तो प्रॉफिट जो निकला 15% माइनस कितना होगा 3.75 हो जाएगा। प्रॉफिट निकालने का दूसरा जो तरीका होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर कि आप एसपी में सीपी माइनस कर दो, तो 110 में से 100 घटा दो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 10% और 25 में से 25 घटा दो तो जीरो रहेगा ये आपका यहाँ पर। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर ये भी सीपी पर ही कैलकुलेट प्रॉफिट है और ये भी क्या है सीपी पर ही कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट है, तो दोनों कैसे होने चाहिए आपस में बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होने चाहिए तो बराबर रख दो, ये 10% बराबर किसके हो जाएगा 15% माइनस कितने 3.75 के हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करोगे कि एक काम करते 3.75 को तो इस साइड ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये 10% अगर उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना 5% और ये कितना हो जाएगा 3.75 है ना, कितना हमारे यहाँ पर 3.75। तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू बनेगी कितनी होगी 3.75 बटे कितना हो जाएगा 5। हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है, तो सीपी मतलब कौन सा शुरुआत वाला, तो सीपी1 निकालो कितना हो जाएगा 100%। 1% की जो वैल्यू है कितनी है 3.75 बटे कितना 5, 100% निकाला 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 पंजे 10 से कितना 0 हो जाएगा कैरी 1, तो 14 और कितना 15 हो जाएगा कैरी 1, 2 3 6 और कितना 7 हो जाएगा। ठीक, और एक जीरो आपका यहाँ पर देखो अब क्या होगा हमारे यहाँ पर ये पॉइंट था आपका यहाँ पर, तो चलो भाई आपका यहाँ पर क्या होगा एक जीरो और बढ़ा लेते हैं ना। अब 2 अंकों के बाद पॉइंट था तो 2 अंकों के बाद यहाँ पर ही पॉइंट लगा लो है ना, एक जीरो मैंने ये वाली बढ़ा ली थी ना, ये तो आपके यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने पर 750 हो रहा था और एक जीरो ये वाली बढ़ा ली, कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो 2 जीरो हुई थी। अब पॉइंट जो है ना 2 अंकों के बाद लगेगा आपके यहाँ पर, तो यहाँ से आप कह सकते हो सीपी जो हमारा फाइन निकला कितना निकला आपका 75 रुपए निकलेगा है ना। तो हमारा जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 75 रुपए हो जाएगा है ना। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको ये भी पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आपके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद 35 है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 35। देखो थोड़ा सा फिर परिवर्तन ने किया है ना, 35 में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। दुकानदार वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में क्रमशः 10 रुपए और 5 रुपए कम कर दे तो लाभ 10% बढ़ जाता है। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, समझिएगा। हाँ जी, अब यहाँ पर 20% का लाभ पर बेच रहा है तो पहले खरीदेगा, तो खरीदे कितने में आपके यहाँ पर 100% में,
और 20% के लाभ पर बेचेगा कितने में बेचेगा, 120% में बेचेगा आपका यहाँ पर। कहा जा रहा है यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में क्रमशः 10 रुपए और 5 रुपए कम कर दे, तो क्रय मूल्य कितना आपके यहाँ पर पहले 100% था, इसमें से 10 रुपए कम करेगा तो -10 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना था 120% था, इसमें से कितना 5 रुपए कम करेगा तो कितना आपका 5 माइनस हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से प्रॉफिट जो है कितना बढ़ गया आपका यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट जो है हमारा यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो गया। तो मतलब नया प्रॉफिट परसेंट कितना बनेगा, पहले 20% का लाभ था, अब 10% और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट हमारा 30% हो जाएगा। अगर 30% का प्रॉफिट है तो पहले सीपी पर कैलकुलेट कर ले आप यहाँ पर कि कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका यहाँ पर। तो अगर हम सीपी पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा एक्चुअल, तो एक्चुअल प्रॉफिट अगर निकाला तो सीपी कितना हमारे यहाँ पर, ये है 100% माइनस 10 है, इसका कितना निकाल देते हैं 30%, मतलब कितना हो जाएगा 30/100 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पर कितना होगा, ये हो जाएगा 100% है ना, 100% इंटू कितना हो जाएगा 30/100 माइनस कितना हो जाएगा 10 इंटू 30/100 हो जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 30% और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका जो है प्रॉफिट निकालने का, देखो एक तरीका का प्रॉफिट वो निकल गया, दूसरी क्या होता है आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो 120 में 100 घटाओ कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 20% आ जाएगा, और ये -5 है और ये कितना है -10 है। एक काम करना, मैं पूरा ही घटा के बता रहा हूँ ना, तो प्रॉफिट निकालना है तो एक कितना 120% -5 में से कितना घटा दो 100% -10 घटाना है, तो यहाँ पर कितना हुआ 120% -5 माइनस का मल्टीप्लाई 100 में तो माइनस का 100% हो जाएगा है ना, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। घटाने पर कितना बचेगा 120 में से 100 घटाओ 20% और -5 और +10 कितने हो जाएंगे +5। तो देखिए भाई आपका ये क्या निकल गया प्रॉफिट, ये भी सीपी पर कैलकुलेट हुआ है और ये वाला प्रॉफिट भी क्या हुआ है सीपी पर ही कैलकुलेट हुआ है, इसलिए दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो रख देते हैं भाई, तो 20% +5 किसके बराबर हो जाएगा 30% -3 के बराबर हो जाएगा। इस माइनस के 3 को इस साइड ले आओ जिससे क्या हो जाए प्लस क्या हो जाए, तो 5 + 3 हो जाएगा, और वहां पर कितना हुआ 30%, ये 20% साइड कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा है ना। तो यहां से कह सकते हो 10% बराबर कितना हो गया 8, तो 1% बराबर कितना होगा, इस 8 के बटे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है, तो सीपी मतलब क्या होगा CP1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100% के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/10 हो जाएगी, 100% मतलब कितना होगा 100 का मल्टीप्लाई कर दो 0 0 कट जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 36 है ना। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। दुकानदार वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, यदि वह क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में क्रमशः 20 रुपए और 19 रुपए कम कर दे तो लाभ 20% बढ़ जाता है, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, फिर से हम कर रहे हैं समझिएगा है ना भाई। अगर 20% 30% लाभ पर बेच रहा है तो पहले खरीदेगा, खरीदे कितने में आपके यहाँ पर 100% में, 30% लाभ पर बेच रहा है तो कितने बेच देगा आपका यहाँ पर, ये बेचेगा 130% में। अब कहा जा रहा है आपका यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20 रुपए और 19 रुपए कम करना है, तो क्रय मूल्य कितना आपके यहाँ पर 100% में से कितना 20 घटा दो, और आपके यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना 130%, इसमें से कितना 19 घटा दो आपका यहाँ पर। ठीक, अब इससे क्या होगा आपका यहाँ पर उसका लाभ बढ़ जाएगा। लाभ कितना बढ़ जाएगा आपका यहाँ पर, तो लाभ आपका 20% बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट जो है 20% से बढ़ गया। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, पहले 30% का प्रॉफिट था, अब 20% और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करो भाई, कैसे निकालोगे, ये सीपी पर कैलकुलेट होगा। तो सीपी कितना है आपका, ये हो जाएगा 100% माइनस 20, इसका क्या निकाल दो 50% निकाल दो, कितना हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा 100% इंटू कितना होगा 50/100 माइनस कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 50/100 हो जाएगा। ठीक,
सॉल्व करने पर क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 10 बार, तो यहाँ से कह सकते हैं आप यहाँ पर कि ये तो 50% हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो प्रॉफिट कितना होगा 50% माइनस 10। दूसरे का जो प्रॉफिट निकालने का वो क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। 130 में 100 घटाओ कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 30%, और माइनस के 19 में से माइनस का 20 घटाओगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस करने पर माइनस का 20 प्लस का हो जाएगा ना। पिछले क्वेश्चन मैंने करके बताया था। ठीक, अब देखो ये भी क्या है, प्रॉफिट है, ये भी क्या है, प्रॉफिट है, दोनों ही किस पर कैलकुलेट है आपके यहाँ पर, सीपी पर है, तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर 30% प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, 50% माइनस 10 के बराबर हो जाएगा। इस माइनस के 10 को इस साइड ले आओ, कैसा जाए प्लस का, तो 10 और 1 हो जाएगा 11, और ये कितना है 50%, ये 30% साइड कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो 20% बराबर कितना 11, हमें हमारा यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 11/20 हो जाएगी। हमें करना है सीपी बनाना है, सीपी कितना होगा 100%, तो CP1 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 100% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू जो है कितनी है 11/20 है, तो 100% मतलब क्या करोगे 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई 11 में कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 रुपए हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन कैसा आपके यहाँ पर पूरा क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल अभी उसी पैटर्न को रिपीट कर रहा था ना। अब लास्ट आज का है ना अंतिम प्रश्न है आपके यहाँ पर ना, आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। ठीक, ये जो आपका टाइप था ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लेवल बनाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में। तो क्वेश्चन का अगर मतलब पेपर का अगर लेवल बढ़ाना हो तो इनमें से क्वेश्चन जरूर देता है ना, इसलिए मैंने इसमें जितने प्रकार हो सकते थे मैं सभी टाइप पर अच्छे से प्रैक्टिस करवाई, और हर टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन रिपीट कर दिए, जिससे कि आपको कहीं भी आप कमी नहीं आई होगी ना। तो लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस पैटर्न में क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 37 है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 37 है। चलिए एक काम करो, 37 होमवर्क में लगा रहा हूँ ना, 37 आपका यहाँ पर होमवर्क में लगा दिया है, आप करके देखिएगा। सेम पैटर्न क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि आंसर आ चुका है, और अगर नहीं आता है तो डालिएगा कि आंसर नहीं आया है। ठीक, जिससे क्या हो इस क्वेश्चन को मैं कल आपको करवा सकूं। ठीक, चलिए तो भाई वैकेंसी आ चुकी है ना, रोज सुन रहा है ये बात मुझसे, तो बढ़िया तैयारी में जुट जाइए और अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। ठीक, बढ़िया खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को लगातार दमदार बनाते रहिए। धन्यवाद।